Assalamualaikum guys, how are you all? Hope you all are doing well. I'm also fine by the grace of Allah Almighty. I am Dr. Malaika and today you are here at my YouTube channel. So I am officially going to start my YouTube for awareness purpose. I also have Instagram account जिसका handle मैं यहाँ पे attach कर दूंगी, so you can follow me there in order to stay updated. So Instagram पे few days back मैंने एक Q&A session post किया था जिसमें मैंने पूछा था that which videos you wanna see on my YouTube. So most of the people commented they wanna know me, they want my introduction. But I thought कि introduction बहुत ज़्यादा small हो जाएगा because बहुत कुछ नहीं है बताने को. और जो second most requested video थी वो intermittent fasting पे थी. Because few days back मैंने अपनी YouTube shorts में भी intermittent fasting के बारे में post किया था. तो लोगों ने बोला था कि उसकी डिटेल्ड वीडियो बना दें. सो इस वीडियो में मैं अपने इंट्रोडक्शन के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिस्कस करूंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो. Okay, so as I have mentioned earlier, my name is Dr. Malaika. I am 24 years old. I am Doctor of Physical Therapy and I am graduated from University of Sargodha. Recently, I have done my house job from Services Hospital Lahore and basically I belong to Lahore. This was all about my introduction and if you want to know more, you can follow me on Instagram and even you can leave a comment below. Thank you. देन हम आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं डिफाइन करूंगी बिकॉज मैंने ये फील किया कि बहुत से लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है इसी के बारे में मिसकंसेप्शन है. सो इन सिंपल वर्ड्स इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द ईटिंग प्लान जिसमें पहले आप इंटेंशनल फास्टिंग करते हो फॉलोड बाय ईटिंग विंडो. बट इसमें आपकी ईटिंग विंडो बहुत स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू फास्टिंग आवर्स. और जो आपके फास्टिंग आवर्स हैं उसमें यू आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग सॉलिड. आप जस्ट कोई भी लिक्विड ले सकते हो और लिक्विड में भी आपने नॉन शुगरी चीज़ें लेनी है और ट्राई करना है कि सॉल्ट इनटेक भी आप ना करें. इसमें आप ले सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, यू कैन टेक ग्रीन टी एज वेल. देन इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है. कुछ लोग 12 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग 16 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. जो आइडियल टाइम पीरियड है दैट इज 16 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. बट इफ यू आर बिगिनर तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 आवर्स से स्टार्ट कर सकते हो. देन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपना टाइम पीरियड इंक्रीज कर सकते हो लाइक 13, 14 देन 16 आवर्स तक. बट आप 16 आवर्स से ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बॉडी में उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे. बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लोगों ने कैप्शन में भी लिखा होता है और बहुत से लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं 24 आवर्स, 36, 48 एंड इवन 72 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड नॉट एट ऑल. ये आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी. जस्ट 16 आवर्स तक इंटरमिटेंट फास्टिंग बेनिफिट है. उसके बाद आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग स्टारवेशन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी में आपका फैट ही डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. तो हार्म तो आपकी बॉडी को ये करेगा बट कोई बेनिफिट भी नहीं है. सो प्लीज डोंट ट्राई दिस. अब हम आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ. फर्स्टली देख लेते हैं कि इसके क्या प्रोज हैं, मीन्स क्या इसके बेनिफिट्स हैं. तो जो पहली चीज हमारे माइंड में क्लिक करती है कि फैट लॉस में हेल्पफुल है. सो फॉर श्योर इट इज रियली हेल्पफुल इन फैट लॉस. तो जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं या जिन लोगों का वेट स्टक हो जाता है एक जगह पे आके, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग उन्हें जरूर एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं. एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वेट लॉस में कि हमारी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो जब हमारी एनर्जी, जब हम फास्ट के ड्यूरेशन में होते हैं तो हमारी एनर्जी हमें नहीं मिलती. वो फूड सोर्स है ना हमारी एनर्जी का, तो फूड सोर्स से हमें एनर्जी नहीं मिल रही तो हमारी बॉडी हमारे फैट को बर्न करके उसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज करती है. सेकेंड वन वो ये है कि ये डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये मेंटेन करती है आपकी बॉडी में ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल को. बट कौन सी डायबिटीज मेलाइटस ये जाना बहुत जरूरी है. जस्ट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वही इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स को कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का नहीं बोला जाता बिकॉज क्या होता है कि जब वो प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में रहते हैं तो उनकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में चली जाती है, उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है. तो इसलिए जस्ट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट इसको कर सकते हैं. देन इसके अलावा थर्ड वन है कि जो पेशेंट्स जिनकी माइल्ड टू मॉडरेट सर्जरीज होनी होती हैं उनमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई जाती है सो डैट कि उनकी
उनकी टिश्यू जो हीलिंग है वो बूस्ट अप हो जाती है, हीलिंग का प्रोसेस बूस्ट अप हो जाता है उसके लिए। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग सेल ग्रोथ एंड रिजुविनेशन करवाती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करवाती है। जो एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग रेफर की जाती है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है कि आपकी एंड्योरेंस लेवल इंक्रीज होता है। देन इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव करती है, हमारी मेमोरी के प्रोसेस को भी इनहेंस करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कौन आ जाते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अनटिल अनलेस कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। ऐसा ही मेंशन अर्लियर कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते, आपको जस्ट 1 मंथ और मैक्सिमम ऑफ 1.5 मंथ्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग थायराइड के पेशेंट्स को रेफर नहीं की जाती। इंटरमिटेंट फास्टिंग उन पेशेंट्स को रेफर नहीं की जाती जो कि हाइपोटेंसिव होते हैं या इवन हाइपरटेंसिव भी होते हैं, उनको भी। तो टोटली डिपेंड करता है अपॉन योर बॉडी टाइप कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देन इंटरमिटेंट फास्टिंग की अप्रोचेज हैं, आप डेली अप्रोच होती है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं, यू आर ओवरवेट, तो डेली अप्रोच मीन्स कि आप 7 डेज अ वीक की इंटरमिटेंट फास्टिंग। देन एक 5:2 अप्रोच आ जाती है, ये वो लोग फॉलो करते हैं जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग जस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि वो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं या अपनी बॉडी को टोन अप करना चाहते हैं। तो 5:2 अप्रोच का मतलब ये है कि आप 2 डेज अ वीक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और मोस्टली वो 2 डेज मंडे एंड थर्सडे प्रेफर किया जाता है। देन इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेनली जो ड्यूरेशन है वो रखा जाता है रात के वक्त, कि रात आप 7-8 बजे अपनी ईटिंग विंडो क्लोज कर दें, देन आपने 12 आवर्स 14 या 16 आवर्स जितने आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप नाइट जॉब करते हैं कुछ तो आप अपना ड्यूरेशन उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जो कॉमन कंप्लेन आती है रिगार्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग के, बहुत से पेशेंट्स और क्लाइंट्स की कंप्लेन करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त दे फील रियली हंग्री और क्रैंकी और इरिटेबल। तो ये प्रीटी नॉर्मल है बिकॉज आप इस रूटीन के यूज टू नहीं है, तो आपकी बॉडी को टाइम लगता है इन ऑर्डर टू अकस्टम न्यू रूटीन। तो आपको वो टाइम लगता है, वो डेज में भी हो सकता है, वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। और सम टाइम कुछ क्लाइंट्स को 1 to 2 वीक्स भी लग जाते हैं कि उनकी ये फीलिंग खत्म हो। बट अगर आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप स्टिल ये वाली चीज़ें फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हंग्री फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं या बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, लेजी लिथार्जिक फील कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप ईटिंग विंडो के ड्यूरिंग अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट या प्रॉपर कैलोरी इनटेक नहीं ले रहे। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। That was all about intermittent fasting। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो डैट आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइमली मिलती रहे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लीव कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।